अचानक एकाएक संसद से सांसदों को क्यों तोड़ा जाने लगा? आखिर अचानक एकाएक सांसदों को क्यों तोड़ रहे हैं मोदी जी? दोस्तों, क्या मोदी सरकार ने 2029 की लड़ाई की तैयारी क्या अभी से शुरू कर दी है? क्या बंगाल में टीएमसी की टूट सिर्फ शुरुआत है? क्या आम आदमी पार्टी के बाद उद्धव ठाकरे, शरद पवार, हेमंत सोरेन की पार्टियां भी क्या निशाने पर हैं? सबसे बड़ा सवाल कि क्या संसद के अंदर और जो नंबर है, क्या उस नंबर को बढ़ाने का ऑपरेशन चल रहा है? सबसे बड़ा राजनीतिक जो है इस वक्त ऑपरेशन साबित होता दिखाई दे रहा है। आज तक का सबसे बड़ा बीजेपी का ये ऑपरेशन माना जा रहा है, क्योंकि दोस्तों जो तस्वीरें पिछले कुछ दिनों से सामने आई हैं, उन्होंने विपक्ष की नींद उड़ा दी है। ये मुझे कहना पड़ रहा है, इसलिए विपक्ष की नींद उड़ाई जा रही है या विपक्ष की नींद उड़ी पड़ी है, क्योंकि जो हाल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के पार्टी के साथ हो रहा है, उनके सांसदों के लगातार इस्तीफे हो रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है कि विपक्षी सांसद जो हैं वो भी बीजेपी के जो है संपर्क में हैं। इसी बीच एक ऐसी थ्योरी सामने आई जिसने पूरे राजनीतिक समीकरण को बदल करके रख दिया। कहा यह जा रहा है कि सिर्फ पार्टी को तोड़ने का खेल नहीं चल रहा, यह सिर्फ कुछ सांसदों को जोड़ करके संख्या बढ़ाने का खेल नहीं चल रहा है, बल्कि इससे पीछे कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसा बड़ा लक्ष्य तैयार किया जा रहा है कि अगर ऐसा लक्ष्य पूरा हो गया तो 2029 यानी 2029 की जो राजनीति है उसका जो पूरा भविष्य है पूरी तरीके से बदल जाएगा। दोस्तों, अब सवाल उठ रहा है कि आखिर बीजेपी को अचानक विपक्षी सांसदों की इतनी जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों इतनी उथल पुथल मची है? क्यों ममता बनर्जी की पार्टी में टूट की खबरें लगातार आ रही हैं? क्यों जो है शरद पवार, उद्धव ठाकरे के सांसदों को लेकर के अटकलें तेज हो गई हैं? क्यों कहा जा रहा है कि बीजेपी को सदन के अंदर संख्या बल की जरूरत है? आखिर कौन सा ऐसा बिल है जिसके लिए संसदों से 2/3 बहुमत जुटाने की चर्चा हो रही है? दोस्तों, यही वो सवाल है जिसको लेकर के आज इस खबर में हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले दोस्तों जरा आप समझिए कि लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं। इस वक्त एनडीए के पास लगभग 293 सांसद हैं, पूरे एनडीए के पास। लेकिन अगर किसी बड़े संवैधानिक बदलाव या फिर परिसीमन या डिलिमिटेशन जैसे कानूनों को विशेष बहुमत से पारित कराना हो तो 2/3 की बहुमत जरूरी होती है, यानी कि बहुमत जरूर पड़ेगा। बीजेपी भले ही इन आरोपों को कह रही हो, खारिज करते हुए कह रही हो कि लोग स्वेच्छा से हमारे साथ आ रहे हैं, वो काम करना चाहते हैं इसलिए हमारे साथ आ रहे हैं, लेकिन इससे अगर आप उलट देखेंगे तो आप समझेंगे कि पार्टी को किस तरीके से, यानी विपक्षी पार्टियों को किस तरीके से तोड़ करके संख्या बल बढ़ाने का काम किया जा रहा है। यानी अभी से ही 2029 की लड़ाई शुरू की जा रही है। मैं खबर को एक एक करके पढ़ना शुरू कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक बड़ा बयान दिया। संजय राउत ने कहा कि जो दल कभी कांग्रेस से अलग होकर बने थे, उन्हें अब एक बार फिर से कांग्रेस के बैनर तले यानी कांग्रेस के झंडे के नीचे आना चाहिए। यानी एक तरफ से विपक्षी एकाकरण का यानी कि एक साथ आने का नया फॉर्मूला सामने रखा गया है। खबर जरा देखिए दोस्तों, एक एक खबर में बारीकी से आपको पढ़ करके बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले आप इस खबर को देखिए। लाइव हिंदुस्तान की खबर आई और खबर में लिखा है, ममता बनर्जी के साथ शरद पवार भी कर सकते हैं कांग्रेस में विलय, कहां तक पहुंची बात। यानी कि दोस्तों ममता बनर्जी जो मुलाकात बार-बार कांग्रेस पार्टी से कर रही हैं, अटकलें काफी तेज हैं। हालांकि गेंद ममता बनर्जी के पाले में है। कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्दी टीएमसी पार्टी विलय कर सकती है, उसके पास दूसरा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। इसी बीच खबर यह भी आई दोस्तों कि शरद पवार वो भी ममता बनर्जी की तरह ही कांग्रेस पार्टी में विलय कर सकते हैं। यानी ममता बनर्जी के बाद अब शरद पवार भी कांग्रेस के बैनर तले आने जा रहे हैं। और यह बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि संजय राउत ने बाकायदा मीडिया कर्मियों से बातचीत करते उन्होंने कहा कि जितनी भी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां हैं जो कांग्रेस से अलग हट करके पार्टी बनाई थी, अब समय आ गया है कि उनको अब कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे यानी बैनर तले, कांग्रेस पार्टी के बैनर तले सबको एकाकरण होना पड़ेगा, सबको एकजुट होना पड़ेगा। उनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, अन्यथा वही होगा जो शिवसेना के साथ हुआ। जी हाँ, वही होगा जो धीरे धीरे ममता बनर्जी के साथ हो रहा है, कोई दो राय नहीं है। खबर जरा आगे चलते हैं। अमर उजाला खबर लिखा है, समय की जरूरत, संजय राउत की अपील, फिर से कांग्रेस के साथ एकजुट हो टीएमसी, एनसीपी, एसपी जैसी पार्टियां। ये खबरें दोस्तों बड़ी तेजी से चलनी शुरू हो गई हैं। न सिर्फ एक हिंट संजय राउत की तरफ से दिया गया, बल्कि एक मंच पर सबको आना होगा, विपक्षी पार्टियों को कांग्रेस के साथ आना होगा। यह बात सिर्फ संजय राउत नहीं,
बल्कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत भी इस बात को कह रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए विपक्षी दलों को एकजुट होना ही पड़ेगा। गहलोत ने साफ तौर पर कहा कि यह विचारधारा की लड़ाई है और सभी विपक्षी दलों को मिलकर लड़ना होगा। यानी अब विपक्ष भीतर से राहुल गांधी से लेकर के जो चर्चाएं चल रही थी, जो बातें कही जा रही थी, अब यह स्पष्ट तौर पर सामने आने लगा है कि अब राहुल गांधी को विपक्ष का फिर से बड़ा चेहरा, बड़ा नेता मानना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा कि क्या सन 2029 की लड़ाई अभी से शुरू हो चुकी है? क्या अभी से जो है ये खलबली मची हुई है? क्या ये मान लिया जाए कि अचानक से संसद के सांसदों को जो तोड़ने की साजिश चल रही है वो क्या मोदी जी के इशारे पर किया जा रहा है? आखिर बीजेपी क्यों चाहती है कि नंबर बढ़े? आखिर ऐसा कौन सा बिल है जो दोस्तों आप सभी को पता है कि एक ऐसा बिल, पनिशमेंट, डिलिमिटेशन, एक ऐसा बिल दोस्तों जिसको लेकर के सदन के अंदर मुक्की खानी पड़ी बीजेपी को संख्या बल ना होने की वजह से। और अगर यह बिल पास होता है तो आप समझिए कि सन 2029 की जो राजनीतिक लड़ाई है उसकी पूरी परिभाषा बदल जाएगी, लोगों की सोच से भी कहीं ज्यादा बदल जाएगी, जो लोगों ने सोचा नहीं होगा। इस तरीके की बातें कही जा रही हैं, सब कुछ बदल जाएगा। इसी वक्त दोस्तों सवाल उठ रहा है राजनीतिक गलियारों में, सब यही पूछा जा रहा है, क्या यह खेल बीजेपी सोच समझ कर रही है? क्या यह खेल मोदी जी के कहने पर किया जा रहा है? इसीलिए मीडिया के अंदर यह चर्चा चल रही है कि अगर विपक्षी पार्टियां एक साथ नहीं हुई तो जो हाल आम आदमी पार्टी के सांसदों के साथ हुआ, जो हाल अभी फिलहाल टीएमसी पार्टी के 3 सांसदों ने इस्तीफे दे दिए, कई लोगों की लिस्ट अभी लाइन में लगी हुई है, वही हाल शरद पवार के साथ हो सकता है, वही हाल उद्धव ठाकरे का हो सकता है, क्योंकि कई सांसद जो है शिवसेना शिंदे गुट के साथ भी संपर्क में, यह भी कहा जा रहा है। तो सोचिए कि सभी पक्षी पार्टियां टूट की कगार पर हो जाएंगी, सभी के सांसद छीन लिए जाएंगे और फिर मिलेगा क्या? कुछ नहीं। तो जो संख्या बल सदन के अंदर चाहिए होगा वो बीजेपी ऑटोमेटिक जुटा लेगी। इसीलिए मैंने आपसे खबर में पहले ही बताया कि आखिर संसद में अचानक तोड़फोड़ जो है क्यों करने लगी मोदी सरकार? संसद के अंदर सांसदों को लेकर के तोड़फोड़ क्यों करने लगी बीजेपी सरकार? क्या अभी से सन 2029 की तैयारी हो रही है? दोस्तों बड़ा सवाल है। इन तमाम खबरों को लेकर के आप सभी को क्या लगता है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी की टीएमसी कांग्रेस पार्टी में विलय होना चाहती है, क्या लगता है कि शरद पवार को भी यही करना चाहिए? क्या लगता है उद्धव ठाकरे को भी यही करना चाहिए? क्या आपको भी लगता है कि जो है तमाम और क्षेत्रीय दल की जो पार्टियां उनको भी यही करना चाहिए? एक बैनर पर, एक मंच पर आकर के लड़ाई लड़नी होगी। इस खबर को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखेगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।